राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता उनको कहां बिठाया जाए। और अगर मोदी जी लोगों को लगता है कि वो ऐसा करके उनको हतोत्साहित कर देंगे या उनका अपमान कर देंगे, तो अभी तक राहुल गांधी को समझे ही नहीं। जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या राहुल गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था, बिल्कुल उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया। मुझे देखिए सर्टिफिकेट आप ना दे, आपका तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं। आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं, पत्रकारों को बता रही है स्वतंत्रता दिवस पर कि कैसे सवाल पूछना और खंडन करेंगी। जो पत्रकारिता एक दिन में छोड़कर राजनीति में आ गई, वो पत्रकारों के सवालों का खंडन कर रही है। ये तो इनका स्टैंडर्ड पर उनका जो सीट थी वो 5वीं रो में थी, खड़गे जी की भी सीट वहां पर थी। ये मैं डंके की चोट पर बिल्कुल पुरजोर तरीके से कह रही हूं। जब वो अपनी सीट पर बैठ चुके थे तो शायद उनसे आके किसी ने आधा पौन घंटे बाद कहा आ गया। एक सेकंड, मैं यहां पे बैठा हुआ हूं। एक सेकंड, मुझे दिक्कत इस बात की है कि राहुल गांधी कहां बैठे हैं। देखा आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा आपने, बड़े घटिया लड़के होते हैं जो मां को हर डिबेट में ले आते हैं। घटिया लड़के हैं जो वेब कर रहे हो, बच्चे का मुंह से एक शब्द निकल गया। घटिया लड़के मोहित खान है, इस पर एक शब्द निकल गया। नमस्कार दोस्तों, एक वापस नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। तो दोस्तों, आज का जो रिएक्शन वीडियो है, डिबेट वीडियो है, वो है शहजाद पूनावाला वर्सेस सुप्रिया श्रीनेत। दोस्तों, मानक गुप्ता की डिबेट थी और डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत को जो कल स्वतंत्रता दिवस का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें राहुल गांधी जो पीछे बैठे हुए थे, जो हॉकी के प्लेयर थे, जो ओलंपिक वाले प्लेयर थे, उनके साथ में बैठे हुए थे। इस पर सुप्रिया श्रीनेत बोल रही है कि ये मोदी की तानाशाही है। मोदी जो है जानबूझ के राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए उनको पीछे की रो में बिठाया, मतलब पीछे की रो में बिठाने को लेकर बवाल हुआ है। इसको लेकर जो है शहजाद पूनावाला ने इस सुप्रिया श्रीनेत को बहुत अच्छे से धोया और इसका जो झूठ है वो लाइव डिबेट में जो है बेनकाब कर दिया। दोस्तों, आप लोग भी देखिए इस डिबेट को और वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट। राहुल गांधी ने खुद रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट से, सरकार से, कि उनको पीछे हॉकी खिलाड़ियों के साथ बैठाया जाए, क्योंकि ये सोर्सेज के थ्रू कई जगह खबर चल रही है। और इस पर आप जो अब विरोध कर रहे हैं, क्या वो आपका पार्टी का ऑफिशियल विरोध है? और राहुल गांधी ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता उनको कहां बिठाया जाए। और अगर मोदी जी लोगों को लगता है कि वो ऐसा करके उनको हतोत्साहित कर देंगे या उनका अपमान कर देंगे, तो अभी तक राहुल गांधी को समझे ही नहीं है। राहुल गांधी को आप 50वीं रो में बिठा दीजिए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 5वीं रो में नेता प्रतिपक्ष को बिठाकर आपने अपनी छोटी मानसिकता, अपना छोटे मन को प्रदर्शित कर दिया है। और छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद करना भी बेईमानी है। मेरा अपना मानना है, नेता प्रतिपक्ष का जो ओहदा होता है प्रोटोकॉल में, वो कैबिनेट मंत्री का होता है। पहली रो में कैबिनेट मंत्री सारे बैठे थे, उनको वहां बिठाया जाना चाहिए था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी को इससे। लेकिन इससे एक चीज साफ है, और ये मैं जरूर कहना चाहती हूं, इससे यह साफ है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र को मानने की, मान्यताओं की और नेता प्रतिपक्ष की इज्जत सम्मान क्या है, वो ये लोग नहीं जानते। आप सोर्सेस की बात कर रहे हैं, सोर्सेस से तो सारी सरकार चल रही है। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी को 5वीं रो में नहीं बिठाया गया था। खड़गे जी किसी कारणवश नहीं गए, उनकी भी सीट 5वीं रो में थी। लेकिन मुझे लगता है आजादी के दिन स्वतंत्रता का इतना बड़ा हमारा समारोह था, उसमें भी छोटे मन से राजनीति करना, ये मोदी जी की पहचान है। ओके, पीएम के भाषण पर अभी आता हूं मैं। आपकी आंख में आंख डाल के सवाल, पीएम के भाषण पर भी आता हूं। शहजाद, आपका रिस्पांस क्या ऑफिशियल, आपका भी गवर्नमेंट की तरफ से, आप पार्टी की तरफ से बोलेंगे, पर क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है वही है सोर्सेस के थ्रू के राहुल ने खुद रिक्वेस्ट किया था? सबसे पहले मेरी तो माताजी का भी जन्म दिवस है और आज भारत मां का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूं। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगी क्या? ये एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर रही है? मेरी मां का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। मेरी मां का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी? अरे मेरी माँ का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है, ये बताएंगे कि मेरी माँ का बर्थडे कब है? नहीं, मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। ये मेरे पे क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है? और मेरी माँ पसमानदा समाज से आने वाली मुसलमान महिला पर ऐसी टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझसे माफी मांगी जाए। जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या राहुल गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था, बिल्कुल उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करी थी। कांग्रेस की प्रवक्ता खंडन करती हूँ। और मैं ये भी बताती हूँ, मानसिकता देखिए कि पत्रकारों के सवालों का खंडन करना। मुझे देखिए सर्टिफिकेट आप ना दे, आपका तो क्या हाल है पूरी दुनिया को पता है। ओके, शहजाद, चलिए मुद्दे पे। ये पागल कहना, ये मुद्दे पे बिल्कुल नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट, प्लीज। तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आगरा रिटर्न लोगों से मैं डिबेट नहीं करता, आइए मुद्दे पे, है ना? ठीक है, आइए। सुनिए, पहले तो पत्रकारों को बता रही है स्वतंत्रता दिवस पर कि कैसे सवाल पूछना और खंडन करेंगी। जो पत्रकारिता एक दिन में छोड़कर राजनीति में आ गई, वो पत्रकारों के सवालों का खंडन कर रही है। ये तो इनका स्टैंडर्ड है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। देखिए, कहां बैठे हैं इस पर ज्यादा फोकस है, कहां खड़े हैं विषयों पर उस पर नहीं। 10 साल का रोड मैप और आगे के 10 साल का रोड मैप बताया है और क्या किया है वो बताया है। मुझे तो लगा कि कल जो बर्बरतापूर्वक तरीके से पीटा गया डॉक्टर्स को, महिलाओं को, और जिस प्रकार से उनकी आवाज को दबाया गया, जिस प्रकार से 1000 गुंडे तृणमूल कांग्रेस के घुस गए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और वहां पर एविडेंस को नष्ट किया, उस पर राहुल गांधी का एक को ट्वीट नहीं आया। उसके ऊपर कल रात से सुप्रिया श्रीनेत का एक को वीडियो नहीं आया, प्रियंका वाड्रा का एक को वीडियो नहीं आया, कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। मतलब कि इस विषय पर कोई बोलना नहीं है। 1200 किसान कर्नाटका में सुसाइड
डिसाइड कर चुके, एक विषय पर बोलना नहीं है। SC ST का 14,000 करोड़ का फंड कर्नाटका में काट गया, उससे कुछ नहीं बोलना है। अंडा चोरी कर रहे हैं वहां पर मुडा स्कैम के बाद, वाल्मीकि स्कैम के बाद, उस पर कुछ नहीं बोलना है। कुछ नहीं बोलना है किस प्रकार से तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु में और बाकी जगहों पर प्राइस बढ़ा दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी के, दूध के, पेट्रोल के, डीजल के, कुछ नहीं बोलना है। बोलना किस पर है, हमें बैठा है कहां पे? अरे जनता ने आपको जहां बैठा है 3 बार, हमें क्यों दोष देती है? जनता ने बैठा है। दूसरी बात, मैं आज के विषय पर आना चाहता हूं। वो कहती है, देखिए आपने सवाल स्पेसिफिकली पूछा, राहुल से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक सेकंड बीच में मत बोलिए, आप बीच में कतई नहीं बोलेंगे आप। आराम से मैं अपनी बात करूंगा। मैंने इनके बीच में बोला, मैंने इनके बीच में बोला, मैं ठीक है, आराम से बोलिए, वन बाय वन। मानक जी अब फैक्ट आगे दीजिए। जब राहुल गांधी को LOP का पोजीशन भी हासिल नहीं था, मीनिंग ही डिड नॉट हैव कैबिनेट रैंक, 2019 से भी पहले वो पहली पंक्ति में बैठे थे, नितिन गडकरी के साथ बैठे। एक बार पढ़ के सुनाता हूं, राहुल इज एट फ्रंट रो सीट ऑन 70th रिपब्लिक डे। तो मतलब कि राहुल गांधी को हमेशा सम्मान दिया गया है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पिछले वर्ष खड़गे जी की सीट कहां थी? फर्स्ट रो पे थी। खड़गे जी इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम को बॉयकॉट करने गए थे, बॉयकॉट किया था उन्होंने, याद है कि नहीं याद है? मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, बताइए। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये LOP की बात कर रही है, LOP को पहली बार कैबिनेट रैंक किसने दिया? बीच में मत बोलिए सुप्रिया श्रीनेत, मैं स्टूडियो में हूं, आपसे तेज बोल सकता हूं और आपसे लॉजिकल बोल सकता हूं। चुप करके सुनिए, मैं आपकी बात कर रहा हूं। वो बीच में क्यों बोल रही है? वो बीच में, आप उनको बोलो बीच में ना बोले, आप उनको बोलो बीच में ना बोले, आप उनको बोलो बीच में ना बोले। मैं दोनों को कह रहा हूं, वन बाय वन। मैंने बीच में बोला किसी ने? मैंने किसी के बीच में सुप्रिया, बोला? आई विल गिव यू योर अपॉर्चुनिटी। मैं टाइम पागल लग रहे हो, चीखो नहीं। सुप्रिया नहीं, प्लीज। देखिए ऐसा है, अगर इस प्रकार से बातें करनी है तो नहीं, बताओ। बिल्कुल नहीं, प्लीज। आप उनको मुझे पागल बोलने देते हैं, पर मेरे उनके इंटरप्शन करने पर, गुस्सा होने पर आपको अरे तकलीफ मैं है। उनको भी रोक रहा हूं। नहीं, इंटरप्ट करना बिल्कुल नहीं, इंटरप्ट करना अलाउड नहीं है, बिल्कुल कुछ कहना अलाउड नहीं है। नो पर्सनल कमेंट प्लीज। अब मैं बताना चाहता हूं, पागल कौन होता है जिसको यह नहीं पता कि PMO नहीं MOD तय करता है। पागल वो होता है जिन्होंने इन गंभीर विषयों पर कोई वीडियो नहीं बनाया। बताइए ना सुप्रिया श्रीनेत, कल जो पिटाई हुई है डॉक्टर्स की और महिलाओं की, क्या कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है इस्तीफा हो ममता बनर्जी का? होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर है, पूरा डिबेट निकल जाएगा इनके मुंह से। सुन लीजिए, और आखिरी बात कह रहा हूं, मैंने एक सवाल पूछा था, ये LOP की इतनी बात करते हैं, LOP को पहली बार कैबिनेट रैंक 1977 में मिला, कोई नेहरू जी और इंदिरा जी ने नहीं दिया। पर मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया जी को कहां पे बिठाते थे LOP के रूप में? वाजपेयी जी। नहीं, उसके बाद भी बता रहा हूं, खड़गे जी को भी फ्रंट रो सीट मिली है। पिछली बार का आप फुटेज निकालिए, मैं बोल रहा हूं आधा पौना घंटे का शो है ना, फुटेज निकालिए। इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम का बॉयकॉट किया था खड़गे जी ने, नहीं गए थे। अगर वो फ्रंट रो सीट नहीं है तो मैं राजनीति छोड़ने को। और आखिरी सवाल, आपने देखो स्पेसिफिकली क्या पूछा, राहुल ने रिक्वेस्ट की थी क्या कि वो पीछे बैठना चाहते हैं आम आदमियों के बीच में, जब उनको डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफर किया फर्स्ट रो? मैं सुप्रिया से ऑफिशियली पूछ रहा हूं, डिड डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ऑफिशियली आस्क राहुल गांधी, सर योर सीट इज इन फ्रंट सीट, यू वांट टू सिट हियर, एंड डिड ही देन से नो, या उनको ऑफर ही नहीं किया गया था? ये जरा सुप्रिया आपकी बारी है, बोलिए। दिस इज अ ब्लेटेंट बिग लाई, ये झूठ है। अच्छा। और मैंने इसलिए पागल बोला, अगर मुझे आगरा रिटर्न कहोगे तो तुम्हें 10 बार पागल कहूंगी। तमीज से बात करोगे, आगरा रिटर्न से तो बहुत अच्छे लोग आ सकते हैं। आगरा रिटर्न सबकी सीट, आप कहां से आगरा रिटर्न समझ गए? सबकी सीट नामांकित होती है, नामांकित सीट होती है, और नामांकित सीट पर उनका जो सीट थी वो 5वीं रो में थी। खड़गे जी की भी सीट वहां पर थी। ये मैं डंके की चोट पर बिल्कुल पुरजोर तरीके से कह रही हूं। जब वो अपनी सीट पर बैठ चुके थे तो शायद उनसे आके किसी ने आधा पौन घंटे बाद कहा आप आगे आ जाइए, एक सेकंड मैं यहां पे बैठा हुआ हूं। एक सेकंड, मुझे दिक्कत इस बात की है कि राहुल गांधी जी कहां बैठे, अब देखा आपने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा आपने मानक जी, आप 5 झूठ का पर्दाफाश हो चुका। आधे पौने घंटे बाद गांधी जी खड़े होकर आपका विरोध करेंगे। आपकी टुच्ची राजनीति आप खुद दिखाते हैं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। असली बात यह है, असली बात यह है, असली बात यह है कि आपकी जो क्षुद्र छोटी मानसिकता की राजनीति है, हमारी मानसिकता छोड़िए, राहुल गांधी को बोला गया कि नहीं बोला गया, सारी दुनिया को दिख रहा है कि आप कैसे विषय। और मुझे लगता है कि मैं एक बात, एक नसीहत आपको देना चाहती हूं। आपकी नसीहत आप अपने पास रखिए, अपनी पार्टी को दीजिए। आपकी फालतू की नसीहत लेने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, मेरे पास दूसरी नसीहत लेने के लिए बहुत लोग हैं। मैं अपनी मां की नसीहत लेता हूं, आपसे नहीं लेता। एक मिनट, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। घटिया लड़के होते हैं जो मां को हर डिबेट में ले आते हैं। घटिया लड़के जो रेप कर रहे हैं उस बच्ची का, जिस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। घटिया लड़के मोहित खान है जिस पर एक शब्द नहीं निकल रहा है। मैं एक महिला होने के नाते और एक अकेली महिला होने के नाते इस पैनल पर एक बात जरूर कहना चाहती हूं। इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने पहले भी महिला सुरक्षा पर बात करी है, और उसके कुछ घंटों बाद बिल्किस बानो जो इस देश की बेटी है, उसके जघन्य अपराध के जो दोषी थे, पाए गए थे, उनको रिहा किया गया था और प्रधानमंत्री की सरकार की मंजूरी से किया गया था। उनका स्वागत इनके एमएलएज ने किया था। प्रधानमंत्री मणिपुर पर चुप रह जाते हैं, प्रधानमंत्री आसाराम को बेल देते हैं, फरलो देते हैं राम रहीम को, और बात करते हैं महिला सम्मान की। प्रधानमंत्री के एक शब्द नहीं बोलते थे हाथरस पर। मेरा अपना मानना है, महिला के सुरक्षा, महिला के सशक्तिकरण, महिला के सम्मान में राजनीति मत कीजिए, यह गलत है। जो बंगाल में हुआ वो वहशी दरिंदे को फांसी मिली।
मानक जी, अच्छी बात है। कल राहुल गांधी जी ने पहला ट्वीट 4 दिन के बाद बंगाल के विषय पर डाला था। हालांकि हाथरस में तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई ताकत रोक नहीं सकती जाने के लिए, पर अभी कोई ताकत रोक रही होगी। और जो उन्होंने ट्वीट डाला था उसमें उन्होंने कठुआ का जिक्र किया था। और पता है, कठुआ में जब एक व्यक्ति ने समर्थन किया था बलात्कारियों का, लाल सिंह को हमने लात मारकर निकाला, उसको प्रियंका वाड्रा ने टिकट दिया। सुप्रिया श्रीनेत बताए कि लाल सिंह को टिकट क्यों दिया गया। और ये मैं बात नहीं कह रहा हूं, साकेत गोखले ने ट्वीट करके राहुल गांधी से बोला है तुमसे बड़ा हिपोक्रेट इस देश में नहीं है, देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, महिलाओं के विषय पर बहुत बोलती है ना सुप्रिया श्रीनेत जी, तो बताना संदेश खाली पर राहुल गांधी का क्या स्टैंड था? ताजमहल ने जो तालिबानी स्टाइल बीटिंग किया उस पर क्या स्टैंड था? बताइए कि स्वाति मालीवाल पर आप लोगों का क्या स्टैंड था? स्वाति मालीवाल तो राज्यसभा सांसद है, एक शब्द नहीं बोल पाएंगी, छोड़ दीजिए। आप नवाब और मोहित खान पर बोल दीजिए। पीडीए बजट की स्पीच में जाति तो याद आती है, जिस बच्ची निषाद समाज से आने वाली 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसका नार्को टेस्ट समाजवादी पार्टियों के नेताओं ने मांगा। आपको पता है कि जुई सिंह ने क्या बोला? नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट बच्ची का होना चाहिए। इसमें एक शब्द नहीं बोल पाई। सुप्रिया श्रीनेत का कहां गुस्सा फूटा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त हो चुका है। और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की बात करते हैं अब। और दोस्तों, वीडियो देखा आप लोगों ने, सुप्रिया श्रीनेत किस तरह से पागल जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही है डिबेट में। हमेशा जो है उल्टी सीधी बातें करती है, और सारे कभी भी आप इसकी डिबेट देखोगे तो ये मतलब गलत शब्द भी डिबेट में प्रयोग करती है। अभी देखिए, शहजाद पूनावाला के लिए पागल जैसे शब्दों का प्रयोग किया, फिर शहजाद पूनावाला ने इसको जो है आगरा रिटर्न बोला तो इसको जो है मिर्ची लग जाती है। वही दोस्तों, ये सारे मुद्दों पे बात करेगी, लेकिन जो है जो इसके क्षेत्र में यानी कि इसकी जहाँ पे सरकार है वहाँ पे अगर कोई क्राइम होता है तो उस पर नहीं बोलते ये लोग। वहीं दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि राहुल गांधी को लेकर किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत सरकार पे सवाल उठा रही है कि मोदी जी जो है तानाशाही कर रहे हैं और राहुल गांधी से नफरत करते हैं, इसीलिए उनको पीछे की रो में जगह दिया। मतलब जो प्रोग्राम था 15 अगस्त का, उसमें आगे की रो में नहीं ना बिठा के पीछे की रो में जानबूझ के राहुल गांधी को बिठाया गया। अच्छा, इस चीज़ का जो है अभी शहजाद पूनावाला ने बहुत अच्छे से जो है उसको लाइव डिबेट में एक्सपोज कर दिया कि जब पिछला हुआ था प्रोग्राम उसमें राहुल गांधी आगे बैठे हुए थे। और शहजाद पूनावाला ने ये भी बोला कि भैया इनको जो है अभी सुप्रिया श्रीनेत ने खुद बोला कि वो पहले वहाँ बैठे थे, उसकी कुछ देर बाद वहाँ पे चले गए। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत लाइव डिबेट में जो है बेनकाब हो गया उसका झूठ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।